नमस्कार मित्रों, मैं विनय प्रकाश मिश्रा सरस्वती ट्यूटोरियल्स के हिंदी भाषा एवं व्याकरण के इस विस्तृत अध्ययन समागम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अलंकार के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। अलंकार का अध्ययन करते हुए हमने शब्दालंकार का अध्ययन किया है। आइए अब हम अर्थालंकार का अध्ययन करते हैं। अर्थालंकार को यदि हम शाब्दिक तौर पर देखें तो इसका विच्छेद करने पर हमें मिलता है अर्थ, अलंकार, और यदि हम अलंकार का विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें तो होता है अलंकार। शब्द को जब हम विच्छेदित करते हैं तब हम उसका अर्थ समझ पाते हैं। अर्थ अर्थात शब्द के भाव, अलंग अर्थात भूषण और कार अर्थात कर्ता। शब्द के भावों से, शब्द के अर्थों से जब कभी काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार की परिभाषा एवं उसके भेदों को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार की संख्या बहुत ही चर्चा का विषय रही है। प्राचीन समय से ही आचार्यों ने हमें अलंकार के विषय में अपने मत दिए हैं। उन मतों के अनुसार यदि हम देखें तो आचार्य मतिराम, जिन्होंने ललित ललाम में 112 अर्थालंकारों का वर्णन किया है, आचार्य कुलपति मिश्र जो आचार्य भूषण के समकालीन रहे हैं, 1724 से 1742 तक का इनका कविता काल रहा है, और इनके कविता के वर्णनों से हमने कविता का अध्ययन बहुत बारीकी से किया है। आचार्य कुलपति मिश्र ने 62 अलंकार दिए हैं। आचार्य चिंतामणि ने कविकल्पतुर में 64 अलंकार, आचार्य करण, जिन्हें अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है, और आचार्य भूषण, आचार्य पाणिनि आदि ने बहुत से अलंकारों का वर्णन किया है, विवेचन किया है। और जब हम इनका निचोड़ देखते हैं, इनकी संख्याओं को हम उभयनिष्ठ तौर पर देखते हैं कि हम वर्तमान साहित्य में कितने अलंकारों का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें यह पता चलता है कि हम वर्तमान साहित्य में 125 अर्थालंकारों का प्रयोग कर रहे हैं। और 125 अर्थालंकार होने के कारण इनका अध्ययन क्लिष्ट है, कठिन है, इसलिए हमने इनका वर्गीकरण किया है। हमने जब वर्गीकरण किया तो हमने 5 वर्ग रखे। 5 वर्गों के नाम है सादृश्य मूलक, गूढ़ार्थ प्रतिमूलक, श्रृंखलाबंध, और चौथा है तर्क वाक्य काव्यालंक या लोकमान्य मूलक के अलंकार ही हैं विशिष्ट तौर पर, और फिर विरोध मूलक। सादृश्य मूलक में उपमा, रूपक आदि जैसे अलंकार रहते हैं जो सीधे तौर पर हमें दिखाई पड़ते हैं कि इनमें यह अलंकार है। गूढ़ार्थ प्रतिमूलक, जिनमें गूढ़ अर्थ होते हैं, जिनमें अर्थ छिपे हुए होते हैं, वह गूढ़ार्थ प्रतिमूलक होते हैं, जिनमें आप गूढ़ोक्ति आदि अलंकारों का अध्ययन करेंगे। श्रृंखलाबंध में ऐसे अलंकार आते हैं जो एक श्रृंखला में हमें चमत्कृत करते हैं, जैसे सार और एकावली अलंकार हैं। उसके बाद विरोध मूलक में विरोधाभास आदि अलंकार आते हैं। हम अलंकारों के 125 अलंकारों का अध्ययन नहीं कर सकते और आवश्यक भी नहीं है। हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार और कविता की अच्छी जानकारी के हित में हमें 10 अर्थालंकारों का अध्ययन आवश्यक है। हम उन 10 अर्थालंकारों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम उन 10 अर्थालंकारों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। हमने अर्थालंकार को जाना। अर्थालंकार के 10 पाठ्यक्रम के लिए और कविता की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण अलंकार यहाँ है: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अनन्वय, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, प्रतीप और विरोधाभास अलंकार, जिनका हम अध्ययन करेंगे अपने वीडियोज में। हम पहला अलंकार उपमा अलंकार लेते हैं। उपमा अलंकार में जो पहला शब्द है उपमा, आप उपमा शब्द का अर्थ यदि देखें तो उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। उपमा शब्द का अर्थ तुलना है। अब तुलना है तो तुलना के लिए हमें 2 वस्तुओं की आवश्यकता होती है या 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और उन 2 वस्तुओं और व्यक्तियों में तुलना के लिए किसी गुण की आवश्यकता होती है। जब हम किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से करते हैं तो वहां उपमा अलंकार होता है। किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना
किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से करते हैं। वहां उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के लिए मैंने आपको बताया कि किसी एक व्यक्ति वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलनात्मक अध्ययन। अब तुलनात्मक अध्ययन में पहला जो व्यक्ति है जिसकी तुलना की जा रही है, उसे हम उपमेय कहते हैं। उसे हम उपमेय कहते हैं। उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है, और जिससे तुलना की जा रही है अर्थात दूसरा व्यक्ति या दूसरी वस्तु, तो उसे हम उपमान कहते हैं। और तीसरा जिस गुण की तुलना की जा रही है वह गुण होता है। और चौथा, उस वाक्य को पूरा करने के लिए, तुलनात्मक वाक्य को पूरा करने के लिए हमारे पास एक शब्द होता है जिसे हम वाचक शब्द कहते हैं। अब तुलनात्मक अध्ययन में हमारे पास उपमेय था, उपमान था, गुण था और वाचक शब्द था। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि मैं एक दुबला पतला इंसान हूं, तो मैं अपना उदाहरण एक दुबली पतली लकड़ी से भी दे सकता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं एक लकड़ी के समान पतला हूं, तो आप मुझे उपमेय कहेंगे, लकड़ी उपमान होगी, और हम दोनों के बीच में जो पतलापन है वह इसका गुण होगा। और मैं एक लकड़ी के समान पतला हूं, तो इसमें जो शब्द इस पूरे वाक्य को पूरा कर रहे हैं, मेरे लकड़ी और पतलेपन के अलावा जितने भी शब्द आ रहे हैं वह सभी वाचक शब्द हैं। कविता में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग एक सीरीज में तो नहीं कर सकते, वहां पर हम कविता में क्रमात्मक तौर पर कुछ शब्द लेते हैं जो तुलना के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाते हैं। जैसे ज्यों, त्यों, से आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। हम कविता का एक उदाहरण लेते हैं। हरिपद, कोमल, कमल, से। इस वाक्य को यदि हम देखें तो इसमें हरिपद अर्थात ईश्वर के चरण, श्री हरि नारायण के चरण, और अब कमल को देखें तो वह फूल है। यहां पर हरिपद कोमल कमल से है। हरिपद जिनकी तुलना की जा रही है, अर्थात हरिपद क्या है? उपमेय है। कमल क्या है? जिससे तुलना की जा रही है, अर्थात कमल उपमान है। और हरिपद, कमल, उपमेय और उपमान की तुलना इस गुण के माध्यम से की जा रही है, कोमलता के माध्यम से की जा रही है। तो कोमलता क्या है? कोमलता हमारा गुण है। और अब इस पूरे वाक्य में सिर्फ ये शब्द बचा जो शब्द हमारे वाक्य को पूरा कर रहा है, और यह शब्द ही क्या है? वाचक शब्द है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में चारों कारक हैं। और एक और बात कि उपमा अलंकार के दो प्रकार होते हैं। एक होता है पूर्णोपमा और दूसरा होता है लुप्तोपमा। लुप्तोपमा, लुप्तोपमा और पूर्णोपमा में सिर्फ यह अंतर है कि जब चारों कारक हमारे वाक्य में होते हैं वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है, और जब चारों कारकों में कोई दो कारण या कोई एक कारण हमारा ना हो तो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। शर्त यह है कि तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। हमने उपमा अलंकार को जाना, आइए अब हम रूपक अलंकार के बारे में अध्ययन करते हैं। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में भी उपमेय और उपमान दोनों होते हैं। बस अंतर यह होता है कि जब इनकी तुलना की जाती है तो इनमें रूप का, गुण का, किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं रखा जाता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उपमेय में उपमान होने का आरोप लगाया जाता है। अर्थात जो उपमेय है वही उपमान है, और जो उपमान है वही उपमेय है। जब ऐसे आरोप किए जाएं तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। एक उदाहरण के तौर पर हम देखें तो बीती विभावरी जागरी कविता से एक पंक्ति ली जाए।
अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं अंबर पनघट, अंबर मतलब आकाश, आकाश को पनघट कहा गया है, जिसे हम घाट कह सकते हैं। आकाश में पनघट होने का आरोप है। तारा घट, तारा में घड़ा होने का आरोप है, अर्थात घड़े का तारा होना आरोप है। आकाश का घाट होना आरोप है। उषा नागरी, नागरी मतलब स्त्री, और उषा, उषा में स्त्री होने का आरोप है। अब इस पूरे वाक्य में आप देख रहे हैं उपमेय भी है, जिससे उपमा की जा रही है वह भी है, लेकिन हम इसके गुणों में और रूप में कोई भेद नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आकाश को घाट कहा गया है, तारा को घड़ा कहा गया है, उषा को स्त्री कहा गया है। ऐसे ही एक और उदाहरण यदि हम लें तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस पूरे वाक्य में आप देखिए तो राम, श्री राम का वर्णन है। श्री राम रतन धन, श्री राम को उनके भक्त रतन धन कह रहे हैं, अर्थात राम का रतन धन होना आरोप है। इन दोनों के गुणों में कोई अंतर नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। आइए उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में हम अध्ययन करते हैं। जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अर्थात जिसकी तुलना हम जिससे कर रहे हैं वह दोनों एक जैसे या एक ही होने की संभावना होती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हम उदाहरण के तौर पर देखें तो हम देख सकते हैं मुख मानो चंद्रमा है, अर्थात इसमें मुख का ही चंद्रमा होने जैसी संभावनाएं हैं, तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें उपमेय मुख है, उपमान चंद्रमा है, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाया गया है। ये दोनों एक ही जैसा है, मुख मानो चंद्रमा है, एक ही जैसे होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, अर्थात यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यह जो मानो शब्द है यह उत्प्रेक्षा के वाचक शब्दों में आता है। उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द मनु, मानो, जनु, जानो आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द होते हैं। मन, मानो, जन, जानो जैसे शब्द आने पर और उपमेय में उपमान की संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार की निष्पत्ति होती है। हम अगला उदाहरण देखते हैं। सिर फट गया उसका, मानो अरुण रंग का घड़ा। अरुण वह रंग जो सुबह सूर्य के जब सूर्य निकलता है तो जो कलर, जो रंग होता है उसका, वह अरुण रंग होता है, वह लालिमा अरुणिमा कहलाती है। और सिर फट गया उसका, जब रक्त का रंग हम देखते हैं तो वह भी अरुण होता है, उसका सिर फट गया। और सिर फट गया उसका, अर्थात यहाँ पर सिर उपमेय है और उसकी उपमा हम किससे कर रहे हैं? अरुण रंग के घड़े से, जो लाल रंग का घड़ा हो उससे उपमा कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है मानो अरुण रंग का घड़ा, उसके सिर की उपमा हम अरुण रंग के घड़े से दे रहे हैं, फटे सिर की उपमा अरुण रंग के घड़े से कर रहे हैं, लेकिन मानो शब्द का प्रयोग करते ही उन दोनों के एक होने की संभावनाएं हैं, अर्थात यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अंतिम सबसे अच्छा उदाहरण है कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमन सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। आप सभी ने देखा होगा कि नीलम पर जब प्रकाश पड़ता है, जब रोशनी पड़ती है तो वह दमकता है और उसकी दामिनी हमें मोहित करती है। और ऐसे ही जब श्री श्याम वैकुंठ में बैठे हैं अपना पीतांबर धारण किए हुए, तो उनके ऊपर जो प्रकाश पड़ रहा है उसकी लालिमा, उसकी दमक को देख करके लोग कहते हैं कि मनहु नीलमणि, ऐसा लगता है जैसे नीलमणि, नीलम की मणि पर, नीलम की मणि, नीलमणि शैल अर्थात नीलम की मणि का पत्थर पर आतप पर्यो प्रभात, प्रभात की किरणें आकर पड़ रही हैं। और इन दोनों में मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ऐसी सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, श्याम श्री श्याम की जो उपमा है वह दी तो जा रही है नीलमणि से, लेकिन इन दोनों में कोई भेद नहीं किया जा रहा है।
कहा जा रहा है कि दोनों पर जब प्रकाश पड़ रहा है तो एक ही जैसी दमक उत्पन्न हो रही है, अर्थात यहाँ पर भी उपमेय में उपमान होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। हमने आज उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का अध्ययन किया है। हम अगले वीडियोस में बचे सभी अलंकारों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।